जी बिल्कुल, मैं बहुत तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट के का शुक्रिया अदा कर रही हूँ, और उन वकीलों का ख़ास तौर से जो हमारे लिए वहाँ पर डटे रहे, उनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा कर रही हूँ। मैं जानती हूँ इस टाइम मेरा बहुत मतलब मेरे दिल से आंसू निकल रहे हैं कि उन लोगों ने हमारी लिए वहाँ अड़े रहे, और मैं उन भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगी जो यहाँ से मेरे हाजी मलिक जी जो यहाँ से गए, अब्दुल मतीन जी जो यहाँ से गए, और भी सारे नेता जो यहाँ से गए, जो मेरे भाई जितने यहाँ से पहुँचे हुए हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि आज हमें कुछ राहत मिली। क्योंकि इतने दिनों से बूढ़े बच्चे जवान सब हम सड़कों पे बैठे हुए थे, इतनी ठंड में हम परेशान थे, सोच रहे थे या अल्लाह क्या होगा, लेकिन वो बहुत मुसब्बिबुल असबाब है, उसने सुनी, उन सब की फरियाद सुनी। और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं जो नॉन मुस्लिम यहाँ पर आए, उन्होंने हमारी मदद करी, उन्होंने हम लोगों को सहारा दिया और उन्होंने हमारी हिम्मत बंधाई। क्योंकि हम लोग कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंद के वाली हैं। हिंदुस्तान खाली हिंदुओं से नहीं बनता, मुसलमानों से नहीं बनता, वो बनता है दोनों को मिलाने से, वो बनता है सबको मिलाने से। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान तो बहुत प्यारा है, गुलिस्ता है, वो कहते हैं ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, गुलसिता हमारा। तो ये हमारा हिंदुस्तान है, हम सब का है, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, फिर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और मुझे उम्मीद है आगे भी हक में फ़ैसला आएगा इंशाल्लाह। ये खुशी के आंसू हैं या गम के आंसू हैं? ये एक खुशी के आंसू हैं, क्योंकि अभी तक गमों में हम लोग डूबे हुए थे। आज हमें खुदा ने और उन सभी भाइयों ने राहत दी है और दिलवाई है, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने, तो आज तहे दिल से मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वहाँ चीफ जस्टिस साहब का, वहाँ की बेंच का, और वहाँ के वकीलों का जिन्होंने हमारा बात वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाई, और उन सभी हजरात का जो यहाँ से हल्द्वानी की आवाम वहाँ तक पहुँची। हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी साहब, हाजी अब्दुल मलिक साहब जो 8-10 दिन से वहाँ पड़े हैं, वहीं हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं, सुमित हृदयेश, ओएस राजा, हमारा स्थानीय नेता ओएस राजा, वो भी बहुत मेहनत कर रहा है, वो भी वहीं पर हैं, और शुएब अहमद सिद्दीकी साहब, और यहाँ के जितने भी स्थानीय नेता हैं, और हमारे बाहर से जो हमारी सोशल मीडिया आई हुई है, उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने हमारी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाई। और जितने भी नेतागण बाहर से यहाँ समाजवादी पार्टी के, AIM के जितने भी नेता हैं, कांग्रेस के, उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया उन लोगों का अदा करना चाहता हूँ मैं, उन चैनलों का जिन्होंने हमें जिहादी कहा, उन लोगों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया है, तहे दिल से हाथ जोड़ कर उन लोगों का शुक्रिया है जिन्होंने हमें जिहादी कहा। इसलिए ताकि ये बात वहाँ तक पहुँची, हमारे भाइयों तक पहुँची, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों तक पहुँची, हमारे सिख भाइयों तक पहुँची, जो बनबुलपुरा हल्द्वानी क्षेत्र में आए, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, जो यहाँ आए और उन्होंने हमें समर्थन दिया, ताकि उन्होंने देखा, सर्वे किया, और उन्हें पता चला कि हम कौन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और मैं सलाम करना चाहता हूँ भारत को कि आगे हमें जीत मिली। शुक्रिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक अपनी बता नहीं सकता कि मैं किस नज़रों से देख रहा हूँ, कि जिस नज़रों से भी देखूँ तो वो नज़र कम है। और मैं अपना सुप्रीम कोर्ट का इतना शुक्र करता हूँ कि ऊपर वाला हमारे सिरों पर उन लोगों का साया कायम रखे। हमारे जज साहब का, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे हल्द्वानी के इमाम हजरात हैं, हमारे जो हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी साहब हैं, मेरा भाई ओएस राजा जो बनबुलपुरा संघी समिति का अध्यक्ष है, उसकी मैं हिम्मत को सलाम करता हूँ। और सबसे ज़्यादा हमारे साथ जो मेहनत करी हाजी अब्दुल मलिक साहब ने, जो मतलब हार्ट पेशेंट होने के बावजूद भी बेचारे वहाँ 15 दिन से हैं, उन्होंने हल्द्वानी का मुँह नहीं देखा, उन्होंने मुँह देखा तो इन छोटे मजलूम बच्चों का देखा, यहाँ की गरीबी का देखा कि अगर ये गरीबी उजड़ जाती है तो क्या होगा, क्या होगा इस गरीबी का, ये बच्चे कहाँ जाएंगे। ये सोचने वाली बात है। अगर सरकार चाहती है कि हम लोग जिहादी हैं, तो मैं सरकार को एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है, हिंदू सिता हमारा, ये हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल सिता हमारा। इस देश के लिए
मुसलमानों ने पहले भी जानें दी थी और आज भी मुसलमान अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। कल भी जानों की बाजी लगाई थी और आज भी लगाएंगे। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई पार्टी कुछ भी कहता रहे, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी जान अपने देश के ऊपर निछावर करते हैं, ना कि किसी पार्टी के ऊपर निछावर करते हैं। और मैं हर पार्टी को सलाम करता हूँ, सबको इज़्ज़त देता हूँ और सबसे ज़्यादा इज़्ज़त देता हूँ मैं मतीन सिद्दीकी साहब को, शुएब साहब को, डॉक्टर नैया काज़मी साहब को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को, अखिलेश यादव जी को, हमारे बीच कल आए हुए एसटी हसन साहब को, डॉक्टर नैया काज़मी साहब और तुम्हारे एडवोकेट भानु प्रताप सिंह और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मेरे बड़े भाई इमरान प्रताप गली जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा सम्मान करता हूं, सलाम करता हूं कि उन्होंने हम गरीबों की आवाज़ सुनी और सुनने के बाद उन्होंने आज हमें इस काबिल समझा कि उन्होंने हमारे हक की फैसले की लड़ाई लड़ी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हल्द्वानी के विधायक जी का कि उन्होंने हमारा साथ दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। खुशी तो है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और साथ साथ उस सारे लोगों का जो हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने हमारी दुआओं में हमारे साथ दिया, गम की घड़ी में हमारे साथ खड़े थे, शाना बशाना रहे। ख़ास कर के जितने पार्टीज़ थे सरकार, वो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारी आवाम है जो यहाँ के नहीं थे उसके बाद हमारे साथ जुड़े रहे, उन सब का जमात उलमाए हिंद का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो हमारे शाना बशाना चली। और दीगर पार्टियों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा शुक्र करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने हमारे लिए इतना सोचा, हमारे लिए किया और इंशाल्लाह आगे भी हमें राहत मिलेगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।